क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला लड़का कैसे भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ताकतों में शामिल कर देता है? ये कहानी है उस इंसान की जिसे दुनिया जानती है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से, लेकिन उसके पीछे छिपी सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की और उनके उन गुप्त मिशनों की जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे एक साधारण बच्चे के सपने आसमान से भी ऊंचे थे। गरीबी थी, लेकिन हिम्मत उससे कहीं ज्यादा थी। अखबार बेचने वाला वही बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिना जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कलाम साहब को बचपन से ही उड़ान से प्यार था। वो आसमान को देखते और सोचते, एक दिन मैं भी उड़ान भरूंगा। लेकिन उनकी असली उड़ान शुरू हुई जब उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ज्वाइन किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहला प्रोजेक्ट एक छोटा सा होवरक्राफ्ट जो ज्यादा सफल नहीं हुआ। कई लोग निराश हो गए, लेकिन कलाम नहीं। उन्होंने हार को सीख में बदल दिया। इसके बाद उन्हें मौका मिला भारत के स्पेस प्रोग्राम में काम करने का। यहां उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 पर काम किया। ये भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता था। लेकिन 1979 में जब इसे लॉन्च किया गया तो ये मिशन फेल हो गया। पूरे देश की नजरें थीं और सब कुछ टूट गया। ये पल किसी के भी आत्मविश्वास को खत्म कर सकता था, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और फिर 1980 में उसी रॉकेट ने सफलता हासिल की। भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट खुद अंतरिक्ष में भेज दी। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। भारत को जरूरत थी एक मजबूत रक्षा प्रणाली की, ऐसी मिसाइलों की जो दुश्मनों को जवाब दे सके। और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा गुप्त मिशन, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस मिशन के पीछे थे डॉक्टर कलाम। ये प्रोग्राम इतना सीक्रेट था कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। इस मिशन के तहत भारत ने कई शक्तिशाली मिसाइलें बनाई। पहली थी पृथ्वी, जो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थी। फिर आई अग्नि, जो लंबी दूरी तक वार कर सकती थी। इसके अलावा आकाश, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइलें भी बनाई गईं। ये सब आसान नहीं था। पैसे की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के कई देश भारत को ये तकनीक नहीं देना चाहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि जरूरी उपकरण और पार्ट्स विदेशों से नहीं मिल पाए, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर कोई हमें नहीं देगा तो हम खुद बनाएंगे। और यही हुआ। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित की। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन यही रिस्क भारत की ताकत बन गया। कलाम साहब की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी लीडरशिप। वो अपने टीम के साथ एक परिवार की तरह काम करते थे। जब कोई फेल होता तो वो जिम्मेदारी खुद लेते, और जब सफलता मिलती तो पूरा क्रेडिट टीम को देते। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक प्रेरणा मानते थे। 1998 में भारत ने दुनिया को चौंका दिया। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स। ये मिशन इतना गुप्त था कि अमेरिका जैसे देश भी इसे पहले नहीं पकड़ पाए। इस मिशन में भी डॉक्टर कलाम की अहम भूमिका थी। ये वही पल था जब भारत एक परमाणु शक्ति बन गया। लेकिन इस सफलता के पीछे सालों की मेहनत और कई असफलताएं छिपी थीं। कई रातें बिना सोए, कई बार निराशा, और फिर भी आगे बढ़ने का हौसला। डॉक्टर कलाम का सपना सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं था। वो चाहते थे कि भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बने। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। एक छोटे से शहर का लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी, आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिए, उस आसमान में उड़ती हर मिसाइल और हर ताकत के पीछे एक इंसान की मेहनत है, जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।